हेलो नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर से यूपी टेट सी टेट तो साथियों हम यूपी टेट सी टेट और जो अदर स्टेट में टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हमारी वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। इससे पहले हमने जो अध्ययन कराया था वो टर्मिनल वर्ड्स पर हमने कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में काम करती है। विनय साहब ने कहा कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कामों में कार्य करती है। विनय साहब ने एक कारक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे चलते हैं। दुई कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। नंबर एक सामान्य तत्व जिसको बोलते हैं जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी। और नंबर दो विशिष्ट तत्व, एस फैक्टर, स्पेसिबिलिटी। नंबर एक सामान्य तत्व, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। नंबर दो विशिष्ट तत्व, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो साथियों मैंने आपको बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बताया जो विनय साहब ने दिया था, और दो कारक सिद्धांत जो दिया है वो दिया है स्पीयरमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। ये दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत जो दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था, थ्री फैक्टर थ्योरी। और इन्होंने बताया कि सामान्य तत्व एवं विशेष तत्व के अलावा तीसरा तत्व समूह भी होता है। समूह तत्व सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। त्रिकारक जो त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया था, और इन्होंने इसमें एक तत्व और दिया जिसका नाम था समूह तत्व। अब तीन तत्व हो गए, सामान्य तत्व, विशेष तत्व, तीसरा तत्व समूह तत्व। ये तीनों मिलकर तीनों का मिश्रण हो गया। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारक का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है
उनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं। ये थॉर्नडाइक साहब ने कहा है, जिन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि बुद्धि कई तत्वों का समूह है और बुद्धि सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये थॉर्नडाइक जी कह रहे हैं। बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न काम करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आइएगा आगे चलते हैं। समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। थर्स्टन जी ने समूह तत्व का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। ये थर्स्टन जी कहते हैं कि बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। 7 आपके सामने ये है। नंबर 1 प्राथमिक समझ, नंबर 2 सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर 3 परपेचुअल स्पीड यानी प्रत्यक्षीकरण गति, और नंबर 4 स्थान संबंधी योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी, नंबर 5 तर्क शक्ति यानी तर्क करना, रीजनिंग, नंबर 6 शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर 7 स्मृति यानी मेमोरी। 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी बुद्धि, ये थर्स्टन जी के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन है, G.H. थॉमसन। इनके अनुसार एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारकों की व्यावहारिकता को महत्व दिया है। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन जी के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ड द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। इनके अनुसार मानसिक योग्यता में सामान्य मानसिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। KM वर्ग नंबर 1 और नंबर 2 BD वर्ग। KM वर्ग, इसमें प्रयोगशाला, यांत्रिक, स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं को शामिल किया गया है। BD वर्ग नंबर 2, इस वर्ग में मौखिक, संख्या संबंधी तथा शैक्षिक योग्यताओं को शामिल किया गया है। साथियों, आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे आपसे मुलाकात करेंगे। साथियों, आप वीडियो देखने के लिए आपका अब बहुत बहुत धन्यवाद।